भोपाल के अशोका गार्डन से एक मामला सामने आया है जहां फ्लैट थे। फ्लैटों में से किसी का फ़ोन आता है पुलिस को और वहां जब पुलिस पहुंचती है तो वहां देखती है एक फ्लैट में। जब वो एंट्री करती है तो देखती है वहां 40 साल की महिला होती है और खून से लथपथ होती है। वो देखने के बाद पुलिस एकदम ही चौंक जाती है। जब जिसने कॉल की थी, जब वही उसको बताता है कि ये महिला किसी नौजवान के साथ इसी फ्लैट में रहा करती थी। नौजवान की उम्र करीबन 27 साल की रही होगी और अब वो यहाँ से फ़रार है। जब इस केस की तहसी करने लगती है पुलिस, केस को छानबीन करने लगती है, तब पता चलता है कि वो महिला एक देह व्यापार चलाती थी। 1 साल पहले ही वो गिरफ्तार भी हो चुकी थी और जिस शख्स के साथ वो रहा करती थी वो और कोई नहीं, उसका दामाद था। दरअसल उसकी बेटी की शादी नवंबर 30 अक्टूबर को उसके बेटी के साथ हुई थी और उसके दामाद का नाम था शाहरुख और जो ये महिला थी इसका नाम था शाहीन। ये अपनी बेटी की शादी अक्टूबर में एक शाहरुख नाम के युवक के साथ करवा देती है। जैसा कि हर शादी में होता है, कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता है, सब ठीक ठाक रहता है। उसके बाद जब ये दामाद और बेटी अपने मायके जाती है बेटी, तो इसका जो पति होता है उसकी नज़र अपनी सास पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान वो अपने हुस्न के जाल में अपने दामाद को फंसाने लगती है। जब ऐसा होता है तो दोनों अब दिन पर दिन एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और दोनों के रिश्ता भी बनने लगता है और वो शौहीन अपने पति को तलाक दे देती है इसी बात पर। अब वो सोच लेती है कि मुझे अपने दामाद के साथ ही रहना है। साथ ही दामाद भी इसका फ़ैसला कर लेता है कि मुझे उसी के साथ रहना है। वो अपने पति को तलाक दे देती है शौहीन, और इधर जो बेटी होती है उसकी, जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो कुछ नहीं कहती, किसी के खिलाफ़ कोई एफआईआर, कोई केस नहीं करती। बस वो अपनी नानी नाना के यहाँ चली जाती है और वहीं रहती है। बहुत दुखी होती है। सोच कर देखो दोस्तों, उस लड़की पर क्या बीतेगी जिसे जन्म देने वाली माँ और जिस पति को उसने अपना सरताज बना लिया था, उसे इतना भगवान बनाकर उसे पूजती थी, उसी पति ने उसे धोखा दिया। तो क्या बीती होगी ये तो हम सोच भी नहीं सकते। इतना दुखी थी वो लड़की, तो अपनी नानी नाना के यहाँ रहने लगती है जाके। और इस बीच जब इन दोनों की करतूतें मोहल्ले पड़ोस वालों को या रिश्तेदारों को पता चलती है, लेकिन इस बात से ये लोग बेखबर थे। एक दो थोड़े बहुत दिन किसी ने वो किया, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया और दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते रहे, एक दूसरे के रिलेशन में रहे। उसके बाद दोनों ने सोचा, क्योंकि ना तो उसका पति है ना उसकी पत्नी है, दोनों ने इस बात की परवाह करते हुए अशोका गार्डन के फ्लैट में, ये लोग एक फ्लैट ले लेते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। और जो महिला थी वो एक देह व्यापार चलाती थी, इस बात की शाहरुख को खबर नहीं थी। अब धीरे धीरे वो लोग रहने लगते हैं वहाँ। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। बीतने के बाद अब कोई उन्हें रोक टोक करने वाला नहीं था, वो लोग रह रहे थे। इस बीच किसी ने कुछ नहीं कहा। अब धीरे शाहरुख को एक दिन खबर मिलती है कि उसकी जो जिससे वो रिलेशन बनाता है, उसकी सास जो थी जिससे उसका रिश्ता बन चुका था, अब वो देह व्यापार चलाती है शाहीन। जब उसे पता चलता है तो वो उसे मना करता है, बोलता है छोड़ने के लिए, लेकिन वो 2-4 दिन मानती है। उसके बाद फिर से अपनी हरकत करने लगती है। जब उसे फिर से पता चलता है इस बात का तो वो उसे फिर से रोक टोक करता है और इस बीच दोनों की लड़ाइयाँ भी होती हैं। लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं दोनों की और वो फिर मारपीट भी अब होने लगती है उनके बीच में। फिर उसे एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, अपनी पत्नी शबाना को छोड़कर। इतनी अच्छी थी, सीधी सादी मेरी पत्नी थी, इतनी संस्कारी थी, और मैंने उसे छोड़कर इस वेश्या धंधा करने वाली औरत से मैंने रिश्ता बना लिया, लिव इन में उसके साथ रहने लगा। यह सब उसके अब दिमाग में आता है और जब वो इस मामले से नहीं हटती, इस केस बाहर नहीं निकलती, इन सब से बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये सब छोड़ दो, अब हम साथ में रहते हैं, हमने इतना कुछ किया है। वो उसे समझाता है लेकिन वो नहीं मानती, कहती है कि मैं इस धंधे से बाहर नहीं निकलूँगी। जब वो ऐसा कहती है तो फिर उसे बीते 24 दिसंबर की घटना है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वो अपनी सास की
हत्या कर देता है। गला रेत कर उसकी जब हत्या कर देता है, हत्या करने के बाद वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और सारी बात बता देता है। बताने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के बाद वहीं का फ्लैट में ही जब वहाँ से कुछ भी है वहाँ पता चलता है किसी को, आस पड़ोस वाले को, तो कोई पुलिस को कॉल करता है। जब मौके पर पुलिस आती है, देखती है फ्लैट में, तो उस महिला की लाश पड़ी होती है वहाँ खून से लथपथ। तो लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया जाता है। तब फिर छानबीन करती है पुलिस, लेकिन वो फ़रार हो चुका था। वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था, लेकिन कितने दिन तक बचेगा। हालांकि जो महिला थी उसको तो उसके दामाद ने ही उसको सज़ा दे दी थी, जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था, अपनी बेटी को धोखा दिया, उसी ने ही उसे सज़ा दे दी थी। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। उसको उस बात की सज़ा मिल चुकी थी। जहाँ तक है उस शाहरुख को भी सज़ा मिल ही जाती है। वो फ़रार है, बचता फिर रहा है, पुलिस से कब तक बचेगा, भागता फिर रहा है। और जब वो पकड़ा जाएगा तो उसे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। एक ने अपने पति को धोखा दिया था, सास ने अपने पति को धोखा दिया था, और जो दामाद था उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था, उसका दिल दुखाया था। इस बात की उन दोनों को ही सज़ा मिली थी। देखते हैं कब तक वो छुपा रहता है, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। और दोनों जब वो पकड़ा जाएगा तो किन उसको जेल में ही डाला जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।